नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास महिला महाविद्यालय बाल्मीकि। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में विचारक चल रहे हैं, बीए पार्ट थर्ड ईयर WPT में जिन विचारक का अपन ने अध्ययन किया था वो थे संत थॉमस एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास वापिस अपन देखते हैं कि इनका जो बर्थ है वो 1225 में हुआ था और इनकी डेथ है वो 1274 में। अपन ने संत थॉमस एक्विनास है उनके विचारों के बारे में अध्ययन किया था और इनके दर्शन के आधार को अपन ने देखा था। आज अपन संत थॉमस एक्विनास है उसके बारे में ये कहा जाता है कि थॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था। मध्य युग का अरस्तु। थोड़ा अपन यहाँ इसको स्पष्ट कर देते हैं कि संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। जो पिछला व्याख्यान था इसमें मैं आपको बता रहा था कि मध्य युग में अगर अरस्तु को किसी विचारक ने पुनर्जीवित किया तो विचारों के माध्यम से वो संत थॉमस एक्विनास है। अरस्तु यूनान का एक बड़ा विचारक था और अरस्तु के बाद से लेकर हम मिडाइवल पीरियड तक देखते हैं तो ऐसा कोई विचारक आए ही नहीं जिन्होंने अरस्तु के विचारों का समर्थन किया। संत थॉमस एक्विनास ऐसे विचारक थे जिन्हें हम ये कहते हैं कि उसने अरस्तुवाद का ईसाईकरण किया, क्योंकि एक्विनास है वो ईसाई विचारक थे और अरस्तु है वो सोफिस्ट विचारक थे। तो यहाँ मध्यकाल में अरस्तु ने जो जो विचार अपने प्रस्तुत किए थे, जैसे हम समाज संबंधी विचारों को देखते हैं, क्रांति संबंधी विचारों को देखते हैं, दासता संबंधी विचारों को देखते हैं, संविधान संबंधी विचारों को देखते हैं, शासन संबंधी विचारों को देखते हैं। ये सारे के सारे जो विचार हैं वो अपन ने अरस्तु में पढ़े थे और इन सब जो विचार हैं इनका मध्यकाल में समर्थन है वो संत थॉमस एक्विनास ने किया। परंतु यहाँ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि जैसे विचार अरस्तु ने दिए थे उन विचारों पर एक्विनास चले हैं, लेकिन जहाँ एक्विनास को ऐसा लगा कि मुझे अरस्तु के विचारों में थोड़ा बहुत संशोधन करना है या ये व्यवस्था ऐसी हो सकती है, तो एक्विनास ने अरस्तु के उन विचारों में परिवर्तन भी किया और ऐसे विचार एक्विनास ने प्रस्तुत किए जो आगे आने वाले आधुनिक युग के लिए लाभदायक थे। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था, अर्थात अरस्तु को विचारों के माध्यम से पुनर्जीवित करने वाले संत थॉमस एक्विनास थे। इस वजह से संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का क्या कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। अब अपन यहाँ पे जो अरस्तु के विचार हैं वो क्या क्या थे उनको अपन देखते हैं और फिर संत थॉमस एक्विनास उन्होंने अरस्तु के उन विचारों के संबंध में क्या अपनी जो धारणा है उसको प्रकट किया था। सबसे पहली बात आती है इसमें समाज संबंधी विचार, सामाजिक विचार आता है उनका सामाजिक विचार। अरस्तु ने जो सामाजिक विचार दिए थे इसमें प्रमुख जो विचार हैं इनको अपन लेते हैं। सबसे पहले समाज संबंधी देखिए अरस्तु यहाँ समाज संबंधी विचारों में ये कहते थे कि समाज में जितने भी जो व्यक्ति रहते हैं वो सब एक नागरिकता की श्रेणी में आते हैं और जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता
या तो वो पशु होता है या वो देवता होता है। तो समाज में जो विभिन्न लोग रहते हैं उसमें दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक तो होते हैं उच्चतर और दूसरे होते हैं निम्नतर। तो ये जो समाज बनता है ये उच्चतर और निम्नतर से बनता है और ये प्राकृतिक रूप से असमानता होती है, ये अरस्तु का मानना था। ठीक है, तो यहाँ पे अरस्तु ने कहा था कि जो श्रेष्ठ होता है वो निम्न तर पर शासन करता है। तो यहाँ पे जो उच्चतर है वो निम्न तर पर श्रेष्ठता के कारण शासन करता है। इस बात का समर्थन संत थॉमस एक्विनास ने किया था और ये बताया कि समाज में हमेशा उच्चतर होते हैं वो निम्न तर पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो यहाँ अरस्तु के इस विचार का उन्होंने समर्थन किया था। दूसरी जो बात आती है इसमें वो आती है दासता संबंधी विचार। अरस्तु ने दास प्रथा संबंधी जो विचार हैं वो दिए थे और ये कहे थे, उन्होंने दो प्रकार की जो दासता है वो बताई थी कि एक तो प्राकृतिक दासता होती है और एक कानूनी दासता होती है। ठीक है, प्राकृतिक दासता वो होती है जो प्रकृति से ही मंद बुद्धि होते हैं, अयोग्य होते हैं, अकुशल होते हैं। और जो कानूनी दासता है वो जो होती है कि युद्ध में जो बंदी बना लिए जाते हैं उन्हें कानूनी दास कहा जाता है। तो प्रकृति से इस प्रकार की असमानता होती है, अतः हमेशा जो स्वामी होते हैं उन्हें दासों के ऊपर शासन करना चाहिए और जो दास हैं वो स्वामियों के अधीन रहे। इस प्रकार की व्यवस्था की। यहाँ पे एक्विनास है, उन्होंने अरस्तु के दासता संबंधी विचार हैं उनका समर्थन किया है। लेकिन यहाँ उन्होंने दासता संबंधी विचारों का समर्थन इस वजह से किया था कि ये जो सैनिक हैं उनमें वो शूरवीरता की भावना कायम करना चाहते थे। यहाँ वो ये कहते हैं कि कोई सैनिक अगर युद्ध में पराजित हो जाता है तो दास बना दिया जाता है। तो सैनिकों में ये भावना रहेगी कि हमें युद्ध में पराजित नहीं होना है, हमें हमेशा विजित रहना है। अगर हम पराजित हो गए तो हम क्या बना दिए जाएंगे, दास बना दिए जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा जो एक टाइटल के रूप में हम ये कहते हैं कि अरस्तु के दासता संबंधी विचारों का एक्विनास ने समर्थन किया, लेकिन थोड़ा आंतरिक रूप से इसमें अंतर भी देखने को मिलता है। जहाँ अरस्तु ये कहते हैं कि दास प्राकृतिक संस्था है, वहीं पे एक्विनास इस चीज़ को कहते हैं कि प्राकृतिक नहीं अपितु दासता जो होती है वो युद्ध में बंदी बनाए जाने के कारण हो जाती है और हमेशा सैनिकों को कभी भी पराजित नहीं होना चाहिए। दूसरा जो उनका विचार आता है सामाजिक विचार के बाद में वो आता है उनका राजनीति। अपन ने सामाजिक विचार में दो विचारों को देखा था, अब दूसरा वाला जो उनका विचार आता है वो आता है राजनीतिक विचार। इन राजनीतिक विचारों में भी हम जो विभिन्न बातें हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले आती है इसमें राज्य की अरस्तु का ये कहना था कि राज्य एक प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही राजनीतिक प्राणी है, अतः राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है। तो यह संत थॉमस एक्विनास है, उन्होंने इस जो विचार है इसका समर्थन किया है और उन्होंने ये कहा है कि राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है और ये जो मनुष्य है उसके सांसारिक जगत में पूरी तरीके से योगदान देती है। दूसरी वाली बात आती है कि राज्य की प्रकृति व उद्देश्य। राज्य की प्रकृति व उद्देश्य, ये जो उनका राजनीतिक विचार आता है इसी में उन्होंने कि राज्य की प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है। यहाँ पे जो ईसाई विचारक हैं उन्होंने ये कहा था कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, राज्य मानवों के पापों का परिणाम है, ये एक आवश्यक बुराई है। यहाँ पे जो अरस्तु हैं उन्होंने ये कहा कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, इसकी जो प्रकृति है वो स्वाभाविक है। तो यहाँ अरस्तु का तो एक्विनास ने समर्थन किया,
और ईसाई विचारकों ने जो ये कहा था कि राज्य मनुष्य के पापों का परिणाम है, उसको संत थॉमस एक्विनास है उसने अस्वीकार किया और ये कहा था कि जो राज्य होता है वो एक नैतिक संस्था है और राज्य है वो मानवों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पर यहाँ पे एक्विनास उन्होंने ये कहा कि राज्य का जो उद्देश्य होता है वो मानव का भौतिक कल्याण करना ही होता है, मानव का नैतिक कल्याण करना होता है, परंतु मानव का जो आध्यात्मिक कल्याण है वो तो चर्च के अधीन ही हो सकता है, राज्य के अधीन नहीं हो सकता। तो राज्य का जो उद्देश्य और जो प्रकृति है, जैसा अरस्तु ने बताया, संत थॉमस एक्विनास ने भी उसका समर्थन किया था कि राज्य की जो प्रकृति है वो स्वाभाविक है और राज्य के जो उद्देश्य हैं वो मनुष्य के शुभ जीवन की प्राप्ति में योगदान देना है। तीसरी जो बात आती है इसमें वो आती है राज्य का संगठन। राज्य का संगठन किस प्रकार का होता है? तो यहाँ अरस्तु हैं, उनका ये मत था कि राज्य का जो संगठन बनता है वो मनुष्य की आत्मनिर्भरता है उसके आधार पर बनता है, परंतु यहाँ जो अरस्तु हैं वो राज्य का संगठन बनाते हैं तो एक नगर राज्य है उसी को वो राज्य की पूर्णता मानते हैं। क्या कहते हैं कि सबसे पहले स्त्री और पुरुष, इनका जो दोनों का संयोग होता है तो क्या बनता है? परिवार बनता है। ठीक है, ये जो परिवार है ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य संस्थाएं बनाते हैं और इन परिवारों से जो मिलकर निर्मित होता है वो क्या होता है? ग्राम होता है। फिर ये जो विभिन्न प्रकार के ग्राम होते हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये नगर राज्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो नगर राज्य है ये पूर्ण आत्मनिर्भर संस्था है। यहाँ थोड़ा सा एक्विनास है वो ये कहते हैं कि नगर राज्य नहीं, अभी तो विभिन्न नगर राज्यों से मिलकर प्रांत हैं उनका निर्माण होना चाहिए और जो प्रांत हैं उन विभिन्न प्रांतों से मिलकर एक जो राष्ट्र राज्य है उसका निर्माण होना चाहिए। तो जो अरस्तु हैं वो तो एक नगर राज्य तक ही उसको सीमित कर देते हैं और एक्विनास है वो उसको राष्ट्र राज्य तक जो एक आधुनिक विचार भी बनते हैं। इस रूप में अरस्तु कहते हैं कि नगर राज्य है वो पूर्ण आत्मनिर्भर संस्था है और संत थॉमस एक्विनास कहते हैं कि नगर राज्य से आकर भी आगे राष्ट्र राज्य ये पूर्ण आत्मनिर्भर संस्था होती है। परंतु हम ये कहें कि अगर अरस्तु इस प्रकार के विचार नहीं देते तो एक्विनास को आधार नहीं मिलता। अगर एक्विनास ने राष्ट्र राज्य संबंधी विचार दिए हैं तो वो अरस्तु के विचारों के आधार पर ही दिए हैं। इतना थोड़ा सा इसमें यहाँ जो राज्य का संगठन है इसमें अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ हम ये कहें कि जो राज्य का संगठन है वो व्यक्तियों से ही निर्मित होता है और विभिन्न प्रकार से ये नगर राज्यों से होता हुआ प्रांत और प्रांतों से मिलकर वो राष्ट्र राज्य है उस तक आता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें कौन सी बात आती है? राज्य के कार्य। एक राज्य के क्या क्या कार्य हो सकते हैं? यहाँ पे जैसा अरस्तु ने राज्य के कार्य बताए हैं उनका एक्विनास ने समर्थन किया है। राज्य के विभिन्न प्रकार के कार्यों को बताते हुए सबसे पहले कहा है कि राज्य आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में व्यक्तियों की आक्रमण से रक्षा करता है और राज्य एकता और अखंडता को बनाए रखता है। दूसरा जो काम है वो है कानून की व्यवस्था करता है और न्याय प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा जो कार्य है वो है सड़कों की सफाई करना और आवागमन के साधनों को सुलभ करना, चोर डाकुओं से नागरिकों की सुरक्षा करना। चौथा जो कार्य बताया वो है सिक्के चलाना और नाप तोल की व्यवस्था करना। पांचवा जो कार्य है वो है गरीबों के भरण पोषण का प्रबंध करना। ये जो कार्य हैं ये अरस्तु ने बताए और इनका एक्विनास ने समर्थन किया और आज वर्तमान में हम देखें तो राज्य के कार्य वर्तमान में भी यही देखने को मिलते हैं। तो वो एक्विनास वो आधुनिक राष्ट्र राज्य का भी प्रतिपादक बन गया। पांचवा वाला जो कार्य है ये राजनीतिक विचारों में ही वो है शासनों का वर्गीकरण
वह सर्वोत्तम शासन। अरस्तु ने ये जो शासनों का वर्गीकरण किया और सर्वोत्तम शासन बताया। शासनों का वर्गीकरण उन्होंने क्या किया था कि 3 प्रकार के तो शुद्ध रूप होते हैं और 3 प्रकार के विकृत रूप होते हैं। एक तो जो शुद्ध रूप है वो है राजतंत्र, दूसरा वाला अरस्तु ने बताया कुलीन तंत्र, और तीसरा वाला बताया इसमें उन्होंने संवैधानिक तंत्र। इधर को राजतंत्र का जो विकृत रूप है वो बताया उन्होंने निरंकुश तंत्र, और इधर को उन्होंने बताया कुलीन तंत्र का जो विकृत रूप होता है वो होता है अल्पतंत्र या धनिक तंत्र, और ये जो संवैधानिक प्रजातंत्र है इसका उन्होंने विकृत रूप बताया वो है गणतंत्र। इस प्रकार से 3 जो शुद्ध रूप है और 3 विकृत रूप है। शुद्ध रूपों का अरस्तु ने समर्थन किया तो एक्विनास ने भी समर्थन किया। यहाँ पे जब सर्वोत्तम शासन की हम बात करते हैं तो अरस्तु ये कहते हैं कि वैसे सर्वोत्तम संविधान तो राजतंत्री होता है, परंतु विवेकवान राजा का यथार्थ में मिलना मुश्किल है। इस वजह से वो संवैधानिक तंत्र की बात करते हैं जिसमें सभी शासन हैं उनका मिला जुला रहता है। यहाँ पे जो एक्विनास है उन्होंने शासनों के वर्गीकरण का तो समर्थन किया है, लेकिन जब सर्वोत्तम शासन की बात आती है तो अरस्तु के विचारों से वो भिन्न हो जाते हैं। अरस्तु ने संवैधानिक तंत्र को अच्छा शासन बता दिया यथार्थ में, और एक्विनास ने कहा कि राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु यहाँ जो राजतंत्र है उसमें विकृति जो उत्पन्न हो जाती है उसे दूर करने के लिए वो ये कहते हैं कि वंशानुगत राजतंत्र न होकर निर्वाचित राजतंत्र होना चाहिए, अर्थात जनता के द्वारा राजा का चुनाव होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए राजा। इससे क्या होगा कि अगर राजा अपने पद पर रहते हुए भ्रष्ट आचरण करेगा तो जनता को वो अधिकार रहेगा कि वो उस राजा को हटा दे, किसी दूसरे राजा का वो निर्वाचन कर दे। इसलिए फिर जो राजा होगा उसमें ये भावना हमेशा रहेगी कि अगर मैंने अनुचित शासन किया या शासन में किसी प्रकार की कोई गलती की तो जनता है वो यहाँ मेरे में परिवर्तन भी कर सकती है। तो इस रूप में हम ये चीजें कहें कि शासनों के वर्गीकरण में एक्विनास अरस्तु का समर्थन करता है, परंतु सर्वोत्तम संविधान है उनमें दोनों में थोड़ा यहाँ अंतर भी देखने को मिलता है। छठी जो बात आती है इसमें वो आती है कानून संबंधी विचार। यहाँ पे जो अरस्तु हैं उन्होंने 2 प्रकार के कानूनों की बात की है। एक तो होते हैं प्राकृतिक कानून और दूसरे होते हैं मानवीय कानून। ठीक है, और ये दोनों ही कानूनों के आधार पर जो व्यक्ति है उसे करना चाहिए। तो ये जो कानून संबंधी विचार है इसका समर्थन करते हुए एक्विनास है उन्होंने थोड़ा सा इनसे आगे बढ़ते हुए जो कानून है उसकी व्याख्या की है। यहाँ अरस्तु कहते हैं कि कानून 2 प्रकार के नहीं होते, कानून 4 प्रकार के होते। ठीक है, एक तो होते हैं नंबर 1 पे उन्होंने बताया शाश्वत कानून, दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया प्राकृतिक कानून होते हैं, तीसरे नंबर पर जो एक्विनास है वो कहते हैं कि देशीय कानून होते हैं, और चौथे नंबर पर वो बताते हैं कि मानवीय कानून होते हैं। ठीक है, मानवीय कानून मानवों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और इसी के आधार पर एक शासक को शासितों के ऊपर करना चाहिए। बाकी जो शाश्वत कानून और प्राकृतिक कानून है ये ईश्वरीय कानून है और ईश्वरीय के द्वारा ही इनका निर्माण किया जाता है, प्रकृति के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है और प्रकृति के द्वारा ही इनका संचालन किया जाता है। मानवीय कानूनों का निर्माण मानवों के द्वारा किया जाता है और मानव इसी कानून के अनुसार शासित होते हैं। ये मानवीय कानूनों से शाश्वत कानून और प्राकृतिक कानून सर्वश्रेष्ठ होते हैं, परंतु मानव में इतनी
बुद्धि नहीं होती है कि वो शाश्वत कानून और प्राकृतिक कानूनों को समझ सके, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानून हैं और ईश्वर की ही ये रचना है, अर्थात ईश्वर जैसा तय कर देता है उसी प्रकार से जो मनुष्य हैं उनको इनके आधार पर संचालित होना पड़ता है। तो इस रूप में जो अरस्तु ने कानून संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे, वो कानून संबंधी विचारों का सर थॉमस एक्विनास से उन्होंने समर्थन किया था। नेक्स्ट जो सातवीं वाला जो विचार आता है राजनीतिक विचारों में, वो है क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचार दिए थे और कहा था कि असमानता क्रांति की जननी, और फिर यहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि क्रांति होने के क्या कारण हो सकते हैं, इनको रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। एक्विनास ने अरस्तु की क्रांति संबंधी विचार हैं उनका समर्थन किया था, लेकिन यहाँ जैसा अरस्तु ने कहा था कि असमानता होने पर जो व्यक्ति है वो क्रांति कर देते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि क्रांति जो होती है उससे राज्य की हानि होती है, अतः व्यक्तियों को किसी भी शासक या राज्य के विरुद्ध सीधी क्रांति नहीं करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को भी हानि होती है, राज्य को भी हानि होती है, शासक को भी हानि होती है। अपितु व्यक्तियों के पास में वैध प्रतिरोध करने का अधिकार होना चाहिए और उस वैध प्रतिरोध के अधिकार से ही वो किसी प्रकार का परिवर्तन करने में सक्षम होता है। जैसा भी अपन ने जो पहला वाला विचार इसमें देखा था कि अगर नागरिकों को ऐसा लग रहा है कि कोई शासक अपने पद पर बैठकर सही शासन नहीं कर रहा, तो व्यक्तियों के पास में वो वैध प्रतिरोध का अधिकार है कि उस शासक को वो व्यक्ति निर्वाचन के माध्यम से हटा दे। इस रूप में किसी प्रकार की कोई क्रांति भी नहीं होगी और राज्य है उसको किसी प्रकार की कोई हानि भी नहीं होगी। तो अरस्तु ने जो क्रांति संबंधी विचार दिए थे इनका संत थॉमस एक्विनास ने समर्थन किया, लेकिन यहाँ पर भी उनके जो थोड़े से विचार हैं वो परिवर्तित होते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट जो उनका विचार आता है वो आता है संपत्ति संबंधी विचार। अरस्तु ने संपत्ति संबंधी विचार दिए थे और इसमें कहा था कि संपत्ति एक परिवार के लिए या व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। बगैर संपत्ति के वो व्यक्ति अपना सभ्य जीवन या शुभ जीवन नहीं जी सकता। तो संपत्ति है वो भी दो प्रकार की अरस्तु ने बताई कि एक तो होती है सार्वजनिक संपत्ति और दूसरी होती है व्यक्तिगत संपत्ति। एक्विनास ने भी अरस्तु के ये दोनों प्रकार की संपत्ति हैं इनका समर्थन किया और फिर ये कहा कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसमें सभी का अधिकार होता है तो एक अस्थिरता के दौर में चलती है, और जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है इस पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता है और व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर ही व्यक्ति अपने सभ्य जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी सकता है। अतः यहाँ दोनों ही प्रकार की संपत्ति हो, लेकिन एक्विनास कहते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति से ज़्यादा जो व्यक्तिगत संपत्ति है ये उत्तम होती है और व्यक्ति अपने नैतिक और शुभ जीवन की जो प्राप्ति है वो व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। तो ये अपन ने देखा कि किस प्रकार से जो अरस्तु ने अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए थे उन राजनीतिक विचारों का एक्विनास ने समर्थन किया और काफ़ी हद तक जो उनको ऐसा लगा तो उन्होंने उनमें थोड़ा परिवर्तन भी किया। तीसरा जो उनका विचार आता है, पहला तो उनका था सामाजिक विचार, दूसरा उनका था राजनीतिक विचार और तीसरा जो विचार आता है वह है चर्च संबंधी विचार। लेकिन मध्यकाल में चर्च और इसके प्रतिनिधि जो पोप हैं उनके ऊपर भ्रष्ट आचरण के आरोप लगे थे और इसी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम वो क्रिएट भी हुई थी। जो राज्यवादी हैं वो अरस्तुवादी थे और उन्होंने कहा कि चर्च जैसी संस्था है वो अपवित्र होती है, तो जो चर्चवादी उन्होंने ये कहा था कि जो राज्य है वो मनुष्य के पापों का परिणाम है। इन दोनों के बीच में एक समन्वय का जो कार्य है वो संत थॉमस एक्विनास ने किया और उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसके दोहरे उद्देश्य होते हैं, कोई एक उद्देश्य नहीं होता है।
एक तो होता है उसका सांसारिक उद्देश्य और दूसरा होता है उसका आध्यात्मिक उद्देश्य। अब जो सांसारिक उद्देश्य है इसमें भौतिक जीवन की बात होती है और जो आध्यात्मिक उद्देश्य है इसमें मोक्ष प्राप्ति की बात होती है। अब यहाँ संत थॉमस एक्विनास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसे ये दोनों ही संस्थाओं के अधीन रहकर दोहरे जीवन को जीना पड़ता है और दोनों ही संस्थाओं की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सांसारिक जगत में जो व्यक्ति होता है वो अपने भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। राज्य के द्वारा ही व्यक्ति के भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। तो राज्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, राज्य व्यक्ति का नैतिक कल्याण करता है, राज्य व्यक्ति के सद्जीवन और शुभ जीवन को प्राप्त करवाता है, राज्य व्यक्ति के उत्तम जीवन के लिए कार्य करता है। ये राज्य ही कर सकता है, अर्थात सांसारिक जगत में राज्य की जो भूमिका है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य का केवल यही उद्देश्य नहीं होता, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होता है, तो फिर वो ये कहते हैं कि राज्य में वो क्षमता नहीं होती जो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करवा दे। अतः मनुष्य सांसारिक जीवन को जीते हुए अंतिम रूप से किसके अधीन आता है? चर्च के अधीन आता है। चर्च उसके जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी वृद्धि करता है, उसका विकास करता है, उसमें विवेक उत्पन्न होता है और फिर जो भी कमियां होती हैं वो चर्च के द्वारा व्यक्ति में पूर्ण कर दी जाती है और फिर चर्च के माध्यम से ही व्यक्ति किसको प्राप्त करता है? मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ ये कहा है कि जो राज्य है वो तो जो मनुष्य है उसके जीवन की प्रथम सीढ़ी है, फर्स्ट, और जो चर्च है वो मनुष्य की सेकंड सीढ़ी है या इसको हम अंतिम सीढ़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, इस रूप में जाकर मनुष्य वो फिर जाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पे जो एक द्वंद्व है कि भाई इनका तो इनके ऊपर आरोप लगाना, इनके ऊपर आरोप लगाना, तो एक्विनास ने कहा कि दोनों जो संस्थाएं हैं वो अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही संस्थाओं की जो भूमिका है वो अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होती है। एक भी संस्था है उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अंतिम जो संस्था है वो चर्च ही है और चर्च के अधीन ही रहकर मनुष्य है वो अपने पापों से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये अपन ने संत थॉमस एक्विनास के उन विचारों को देखा था जो अरस्तु ने प्रदान किए थे और फिर मध्य युग में एक्विनास ने उनको वापस पुनर्जीवित कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का क्या था? अरस्तु था। आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट अध्ययन करते रहेंगे। आप ऑनलाइन कक्षाओं के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।